पिछली बार जिक्र किया था हल्का सा कि उनकी स्थिति या उनका शरीर बहुत जर्जर था, और लेकिन उस हालत में भी जो चाहते थे वो हुआ नहीं, क्योंकि जो उनके अंदर थी समाधान, बेचैनी, संसार जो है एक दूसरे के विरुद्ध मानव मानव से लड़ रहा है, लोग लड़ रहे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, ये मतलब ऐसा कि जिसका कोई समाधान नहीं था। इस प्रकार तरह तरह के दुख थे उस समय, और जिससे लोग परेशान थे। और क्यों परेशान थे, ये वही बात जानने के लिए बुद्ध जो है ध्यान करते हैं, उस समय के अनुसार तपस्या करते हैं, और सभी जानते हैं वो शरीर जर्जर होते हुए वो नदी किनारे जाते हैं, और स्थिति चलने की भी नहीं होती है। अभी हम आम लोग तो एक आध दिन या 2 दिन ना खाएं तो देखो क्या स्थिति होती है, चक्कर आता है। और वो जो जिनके शरीर का मात्र ढांचा था, हड्डियां थी, क्या स्थिति रही होगी हम सब समझ सकते हैं। लेकिन जब सुजाता ने खीर लाई थी, वो वन देवता को चढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल सुजाता उन्हीं के लिए लाई थी। तो वहां जब बुद्ध की स्थिति देखी, वो दिखे, तो उसे लगा कि हम क्यों ना इन्हें ही ये खीर खिलाऊं, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो वो खीर खाते हैं, और उनको थोड़ा सा मतलब उनकी जान आती है ना शरीर में। वैसे तो मन से बहुत मजबूत थे, वो शरीर से जर्जर थे। तो वो निरंजना नदी के किनारे खीर खाकर जाते हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन क्या करते हैं कि सब कुछ जो अब तक है वो ऐसे निरंतर संसार चक्र चला आ रहा है, चल ही रहा है। तो उनको एक वो होता है कि इस थाली को अगर नदी की प्रवाह में फेंकते हैं तो नदी के प्रवाह में बह के चली जाती है। इसी प्रकार तो संसार चक्र चल रहा है। जो हमने एक दूसरे से सीखा वही तो कर रहे हैं, लेकिन हमने नया क्या किया जो हम सीखने के लिए निकले थे। तो कहते हैं कि वो थाली फेंकते हैं, सोचते हैं कि अगर थाली नदी की विपरीत दिशा में जाती है तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ये सच हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि एक उपमा भी आप इसको समझ सकते हैं, ऐसा इस रूप में भी इसको समझ सकते हैं। और कहते हैं कि जब वो थाली फेंकते हैं तो वास्तव में वो जैसे मछली विपरीत दिशा में जाती है उसी तरह थाली जाती है, तो बड़े खुश होते हैं। और जो 5 साल उन्होंने किया था, अब वही दूसरे कर रहे थे। संसार चक्र जैसे बताया जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। उन्हें आभास, अनुभव, चिंतन से होता है कि इस संसार चक्र को थाली की तरह विपरीत दशा में घुमाना पड़ेगा, इस संसार चक्र को। और सभी, और जो है जब विपरीत दिशा में घुमाना पड़ेगा तो परिस्थितियां भी विपरीत आएंगी, ऐसा उन्हें आभास होता है। वही संसार में दुख क्यों है, जो उनकी मेन बात थी। और वो असमाधान को ढूंढ रहे थे, या प्रश्न निर्माण हो रहा था चिंतन से। वो उठकर किसी तरह वहां से निरंजना नदी के किनारे से उठकर वो जाते हैं उसी बोध वृक्ष के नीचे। और ये भी समझ सकते हैं उस स्थिति में जब जाते हैं बोध वृक्ष के नीचे, और कैसे गए होंगे इसका हम आप लोग समझ सकते हैं। और वहां पर वो कुशा घास का जो कुशन होता है बिछाते हैं, बैठते हैं। और जब अभी आप
हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को कोई तकलीफ होती है तो ध्यान में कहते हैं कि नहीं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं, हम सीधा बैठ सकते हैं, है ना, चेयर तिरछा है तो पीछे कुशन लगा सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो उनको कितना तकलीफ होगी, उनको बैठा नहीं जा रहा होगा, जो पेट उनके रीढ़ के हड्डियों से पीछे से चिपका हुआ था, तो वो बैठते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है एक, और वो उस पेड़ के सहारे आसन लगाते हैं। ऐसा कहते हैं, कहीं कहीं मिलता है कि उनका पिछला हिस्सा या पीठ कहेंगे वो पेड़ से सटा होता है, सटाकर आसन लगाते हैं, ऐसा कहते हैं। जो वज्र आसन में बैठते हैं और अनंत गहरा ध्यान में चले जाते हैं, मतलब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, और कितना चिंतन, कितना संकल्प विकल्प में वो पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, हर एक जगह पढ़ते हैं, मार आता है आक्रमण करता है मार, मार उन्हें उठाना चाहता है, क्योंकि मार कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये अपने अंदर की भावनाएं भी होती हैं, इसको भी समझ सकते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से वो रोकता है ना। तो इस प्रकार से उनसे होता है कि हम मन जो है असमाधानी क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें चिंतन करते हैं। हम पैदा हुए कहाँ से आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं, इसका भी कोई तो विकल्प होगा, ऐसी वो चिंतन करते हैं। क्या इनसे मुक्ति मिलेगी? गहरे ध्यान में ये उनके अंदर आता है, मार आता है, और मार व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बनने देता, ऐसा कहते हैं। और ये वास्तविकता है। मार क्या है कि ये संसारिक आसक्तियां हैं, यह इतनी कठिन है कि घर से बेघर नहीं होने देती है, या नहीं होने देना चाहती, निर्वाण की तरफ नहीं जाने देती है। ये क्या करती हैं, ये हम समझ सकते हैं। जैसे हम शिविर की तैयारी करते हैं, कई बार अन्य धर्मचारियों ने भी बताया है कि सारी तैयारी होती है, रिजर्वेशन भी होता है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि कुछ घर की बातें या कुछ ऐसे बातें आ जाए, नहीं नहीं छोड़ो, अब शिविर में नहीं जाएंगे। क्या है, आसक्तियां हैं, यही तो मार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, नहीं जाने देती। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। और ये क्या होता है, हमारे मन में निर्माण होता है, हमें अच्छा आवास चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे दोस्त के बीच में रहना चाहिए, अच्छे परिवार चाहिए, हमारा बच्चे अच्छे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसमें भी उलझ जाते हैं। जैसा बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया है कि बहुत मित्रों के बारे में बड़े धर्मचारियों ने उदाहरण दिया है, समझ सकते हैं कि व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं अभी तो बहुत समय है, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं तो क्या होता है कि नहीं, उनकी शादी वादी हो जाए तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समय तो बहुत है। तो ऐसे करते करते व्यक्ति रिटायरमेंट भी हो जाता है, बुढ़ा भी हो जाता है, नाती पोते को खिलाता है, लेकिन तब बाद में वो जो समय तो गंवा चुका है। तो ये आसक्तियां होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो अच्छा पहनावा की बात, मतलब ये सारी आसक्तियां ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और यही सारी बातें बुद्ध को भी सताती हैं, या सताती रही होंगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। यही मार है। मार कहता है सब बेकार है, तुम्हारा तो अंग तो बच्चा नहीं है, क्योंकि जीवन बेकार कर रहा। क्यों जीवन बेकार कर रहा? उठ, जीवन जी कर तो क्या करेगा। और कठिन तपस्या आवश्यक है। ऐसी नकारात्मक बातें वो
उद्गार होती हैं जिसे मार कहते हैं, ये क्या आवश्यक है? जरूरी नहीं है कठिन तपस्या, ऐसे भी रहा जा सकता है जैसे और लोग रह सकते हैं। तो यही सब वो आसक्तियां उस समय उन्हें भी सता रही, जो कहते हैं कि इसमें क्या होता है, जो हमारे गुरु या हमारे आचार्य या हमारे धर्मचारीगण सिखाते हैं, हम उन चीजों को ऊपर ऊपर सीखते हैं। फिर जब ऊपर ऊपर सीखते हैं तो किसी चीज को, चाहे ध्यान हो चाहे जो सिखाते हो, तो ऊपर ऊपर कैसे होता है। हम शिविरों में भी जाते हैं, ये जरूरी नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे लिए भी है, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा होता है शुरू में। खैर अब तो इतने सारे लोग हो गए, पहले तो बोध सागर इधर अकेले थे, अब कितने धर्मचारी धर्मचारिणी हो गई, या और केंद्रों में धर्मचारी बन गए सब। पहले हम सब मित्र थे, तो बड़े आराम से ये होता था, ठीक है शिविर में गए, जो वहां सिखाया, फिर आए घर वैसे रह गए। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे स्कूल गए, थैला टांग लिए, और फिर शाम को स्कूल से आए, थैला खूंटी में टंगा, खेले कूदे, फिर अगले दिन चल दिए। वही बात होती है यहाँ भी। ये क्या होता है कि ये हम हल्के से लेते हैं, है ना, लेकिन कहते हैं गुरु की बातें जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम बंधनों को अपने तोड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपने संस्कारों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी में बंधे रहना चाहते हैं, और हम ध्यान भी सीखना चाहते हैं, बुद्ध के धम्म को भी सीखना चाहते हैं। जैसे कहते हैं हम अनात्म को तो जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम जो जीवन जीते हैं वो आत्मा को मानकर जीते, क्योंकि शुरू से देखते आए हैं, उसका हम मन से अनुभव नहीं करते। तो ये बहुत सारी बातें होती। तो फिर क्या होता है, बंधन तोड़ना होता है। श्रोतापन के लिए सत्कार, दृष्टि, संस्कार, आदतें छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते हैं, और गुरु को भी कभी कभी भुला देते हैं। देखते हैं बहुत लोग मित्र बने होते हैं, ये चाहे नॉर्मल मित्र हो, जेफाद मित्र हो, कुछ दिन अच्छे शिविर किए, बाद में 2-2, 3-3 साल का वो हो जाता है, बैठ जाते हैं, तो हम भुला देते हैं। फिर बाद में बताओ हम तो और आगे बढ़ते तो ज्यादा अच्छा है। तो ये सब एक प्रकार से आसक्तियां हैं, इसे मार्ग कह सकते हैं। लेकिन गुरु मार्ग बताता है, चलना तो हमें पड़ता है ना, गुरु चलना नहीं बताता है, वो चलाता नहीं है, चलना हमें पड़ता है। हम नहीं चलते उस पर और संसार में भटक जाते हैं। साथ अलग अलग आसक्ति, पद, प्रतिष्ठा, मतलब ये सारी बातें जो कुछ मिला है, वो अहंकार हो, द्वेष हो, ये सारी बातें निर्माण होती हैं। ये भी आसक्ति है। कोई नेतागिरी में हो जाता है कोई पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान, इन सभी में वो गुम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे शुरू में बुद्ध ने अपने गुरु अलारा कलाम के पास गए थे, तो उन्होंने सीखा था उनसे जो कुछ उन्होंने बताया था, या जितना वो जानते थे, बहुत कम समय में बुद्ध ने सीख लिया था, और वो बहुत खुश हो गए। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तो जितना हमें पता था वो सारा आपने सीख लिया है, और जितना भी भंडार था गहराई से अनुभव में उतार लिया है आपने, और गुरु ने कहा आप हमारे बराबर शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो सह गुरु बनकर शिक्षा दो। यहाँ अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि वहाँ हजारों शिष्य रहे होंगे, उनके मन में पद की या प्रतिष्ठा की बात, तो ऐसे हम लोग भी कहीं धर्मचारी बन जाते हैं या कुछ हो जाता है, या किसी पद पे होते, थोड़ा अहंकार हो जाता है ना, या पद प्रतिष्ठा वाली बात आती है। लेकिन उस समय इतना वो होता, हजारों शिष्य मिले उन्हें पढ़ाने के लिए, सब कुछ उनको मिल रहा था। लेकिन सिद्धार्थ
उसमें नहीं पड़े, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना था। यदि सिद्धार्थ जो है वहां रुक जाते, या वह मतलब वो उसी पद प्रतिष्ठा में रह जाते, तो शायद हम सभी रुक जाते। हम सबको ये नहीं नॉलेज होता, या हमारे गुरुओं से जो ये शिक्षाएं आई हैं हम तक नहीं पहुंचती। आज हम आपके सामने नहीं होते, आप लोगों को के साथ हम कुछ सीख नहीं रहे होते, क्योंकि उनके ऊपर ये पद प्रतिष्ठा जो है ये हावी नहीं हुई। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब व्यक्ति पद प्रतिष्ठा में नीचे जाता है तो वहां तृष्णा जो है ना, या आगे जाके उसे नीचे गिरा देती है। तो ये सारी बातें होती हैं। कहते हैं कि जैसे एकांतवास में जाने की बात होती है, वैसे अभी हमने एकांतवास नहीं किया है, ब्रह्मचारी बन गए हैं, लेकिन आजकल ऐसा है कि एकांतवास भी करना जरूरी है। तो वहां पर भी डर लगता है, कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई, कहीं अटैक आ गया, या वहां क्या होगा, अकेले रहना है, जब बहुत सारी बातें होती। तो यही तो है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, यही आसक्तियां होती हैं। और इस आसक्तियों में पद प्रतिष्ठा के साथ एक चीज और आती है जो बहुत जटिल या कठिन कहते हो होती है। क्या? मनी, धन। धन भी एक बहुत बड़ी, कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो इतना है जो मर्जी हम खरीद सकते हैं, ये भी होता है। तो इन सब का भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मार से संघर्ष के लिए चिंतन, एकांतवास, ये सब आवश्यक होता है जो हम नहीं कर पाते हैं। और मतलब रोज छोटे मोटे कार से यही सब अपना वो चलता है। वास्तव में बता दें, ये आसक्तियां ना होती तो हम दूसरे के क्यों कहें, मित्र बनने के बाद 15 साल बाद आर्डर न बनते। अभी अभी लोगों को बहुत दिन हो गए हैं, ऐसा सुनने में आया है अभी कि लोगों को 30 शिविर तक कर लिए। लेकिन क्या होता है, कुछ तो है कारण जो नहीं बन पाते। तो इन्हीं सब मार में, इन्हीं सब आसक्तियों में, अब बुद्ध की बात कर रहे थे, क्या होता है, एक होता है मृत्यु मार, है ना। कहीं एकांत में मृत्यु मार पीछा करती है ना। हाँ, मतलब जैसा हमने बताया, कहीं अटैक हो गया, कहीं हम मर गए, आप बीमार हो गए, कहीं कुछ हो गया, ये सब क्या है, यही आसक्तियां हैं। लेकिन जबकि हम सभी जानते हैं कि सब कुछ अनित्य है, मृत्यु एक सच्चाई है, लेकिन इसका सामना करना कठिन होता है। भले हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो वो बात है जो हम नहीं निकाल पाते हैं। और शिविरों में भी ऐसे आने जाने में काफी होता है। तो सिद्धार्थ को वही मार्ग कहता है, तुम्हारे पास क्या बचा है। तो ये सारी बातें हमें समझनी के है, इस पर हमें कार्य करना है, इसे दूर करना है, और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना, जिसे मतलब फिजिकल डेथ के बदले आध्यात्मिक मृत्यु को समझना, नया व्यक्ति बनना, संस्कार, अहंकार, लोभ, मोह छोड़ना, ये सब हमें करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि हम सब लोग, जैसे पहले तो साधु ही होते थे, जब बुद्ध बने भिक्षु तो ये संख्या बढ़ती गई। तो हिंदुओं में कहते नहीं, साधुओं में परंपरा होती है, वो स्वेच्छा से बनते थे। घर से सभी लोगों को, संपत्ति से, रिश्ते को, मतलब सब कुछ, संस्कार को, सब कुछ तोड़ देते थे और घर से निकलते थे। और कहते हैं साधु बनने के लिए वो अपना संस्कार खुद करता था, है ना। सांसारिक जीवन से मुक्त होता था और साधु बनकर पहला खाना घर का मांगता था और वापस नहीं आता था उसके बाद।
है ना, क्या था। लेकिन आजकल देख सकते हैं, होंगे कुछ, लेकिन ऐसा उनमें भी नहीं है। वहां भी प्रतिष्ठा, अहंकार, ये सारी बातें हैं, लेकिन हमें इन सब पर ध्यान देना है, इस पर मतलब विजय प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से ये मार हैं। और जैसे स्कंद मार्ग होता है ना, मृत मार्ग का विस्तार जो है वो स्कंद मार्ग का जन्म देता है जब आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे परिवार होना चाहिए, बच्चा चेतना आई, मतलब परिवार में पति पत्नी होते हैं, फिर बच्चा होता है, फिर उसका एक रूप होता है, फिर चेतना आती है, फिर नाम होता है, और नाम से शरीर बनता है, फिर मन, विज्ञान, फिर इसी तरह से बढ़ता है। तो और अगला क्या होता है, क्लेश मार्ग, अकुशल जो चित्त की अवस्था है, लोभ, मोह, द्वेष, अज्ञान, तीसरा व्यापार, अहंकार, ये सब क्लेश है। मार बनकर हम सभी पर हावी होते हैं, और यही सब हैं जो हमें बाहर नहीं निकलने देते। तो इन्हीं सब चीजों के हमें बहुत ध्यान देना है। और अगला देवपुत्र मार्ग है। ये वास्तव में इस संसार में किसी न किसी अस्तित्व को बनाए रखते हैं। काम लोक की मार है, असुर लोक की है, प्राणी लोक की है, देवलोक की है, प्रेत लोक की है ना। तो सब है, जो यही भव चक्र का खेल है, उसी में हम घूमते रहते हैं। तो इन सब चीजों को हमें समझना है, और जब इन सब से हम ऊपर जाएंगे तो आगे हम मतलब रूप रूप से अरूप में, है ना। फिर पंचमुख मंडल जो है, ये इसे रूप लोक कहते हैं, जहाँ पे हमें 5 प्रकार की प्रज्ञाएं निर्माण होती हैं। ये विकास हमारी प्रज्ञा को निखार देता है। प्रज्ञा निखरती है तब हमारी मैत्री, करुणा, ये सारी चीजें बढ़ती है। तो इस प्रकार से है। और ध्यान जो है, ध्यान साधना कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें हटती है तो हम ध्यान साधना कर सकते हैं। इस स्थिति में मन की होती है ये सारी स्थितियां, ये अनुभव से होता है। जब प्रीति का अनुभव आता है तो चारों मार्ग छूटते हैं, और धीरे धीरे ये सब जो है हम धीरे धीरे होता है। ऐसा इकट्ठे नहीं होता है कि हम एक बार ध्यान में बैठ गए हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे होता है। और इसमें भी अलग अलग तरह की अंतर्दृष्टियां होती हैं, है ना। और उसी आधार पे हम धीरे 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 बढ़ते हैं। किसी कमजोर होती है तो और देर में इन चीजों के आगे बढ़ता है, और जिसकी ज्यादा अच्छी वो होती है तो और जल्दी तेजी से बढ़ता है। जिस प्रकार से स्कूल में बच्चे जो हैं पढ़ते हैं तो सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, कोई अच्छे कम लाते हैं। उसी प्रकार ये सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं। साथियों, आज 10 मिनट पहले हो गया था और हमने भी ध्यान नहीं दिया, तो यहीं पर हम विराम करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत शार्ट में हमें करना पड़ा। और वास्तव में ये सारी चीजें हमें भी पहले इतना समझ में नहीं आनी थी, तो इसलिए मैं भी सीखने का आप लोगों के साथ प्रयास कर रहा था। तो ठीक है, हम आप लोगों का बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करते हैं, साधुवाद करते हैं। धम्मित लाल जी।